बिहार में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। इसी कड़ी में कुख्यात वांटेड का मर्डर हुआ है और मर्डर उसके गर्लफ्रेंड के घर में घुस के अज्ञात अपराधियों के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। पूरी घटना आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। जो कुख्यात अजीत राय है, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता था और इसकी भनक कहीं ना कहीं उसके दुश्मनों को लग गई थी और रेकी और रणनीति प्लानिंग बना के अजीत राय की हत्या कर दी गई। और इस हत्या के बाद पूरा जो इलाका है वो रणक्षेत्र में तब्दील है। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि अजीत राय पेशेवर अपराधी था। कई घटनाओं में इसका नाम था और इसका नाम उस समय 10 साल पहले सुर्खियों में आया था, जब इसने राम प्रवेश की हत्या AK-47 से कर दी गई थी और इसकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद लगातार अजीत राय ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अपराध जगत का कहीं ना कहीं बेताज बादशाह था और ये पहले से शादीशुदा था, लेकिन इसकी पत्नी से बनती नहीं थी और ये अपने गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में उसके घर में रहता था। तभी अज्ञात अपराधियों के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई और इस पूरे मामले को लेके पुलिस घटनास्थल पर पहुंच के मामले की जांच की बात कह रहा है। पुलिस हर एक एंगल से जांच कर रहा है और आपको बता दें कि इसके जो गुर्गे थे, एक लंबी फेरिस्ट है। सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में अजीत राय की तूती बोलती थी और इसकी हत्या अहियारपुर थाना क्षेत्र में की गई है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस प्रकार से घटना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। मामले की जांच की जा रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर अजीत राय की हत्या कैसे की गई, कितने की संख्या में लोग आए थे और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जब ये घर में था तभी हथियारबंद अपराधी घूमते हैं और घटना को अंजाम देने के बाद आराम से फरार हो जाते। इस पूरे मामले को लेके SDPO वहां पे पहुंची है और मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कह रही है, जरा आप सुन लीजिए। नाम अजीत राय है, जो मूलतः सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। उनकी हत्या करने की बात सामने आई है। उन पर उनके घर में गोली चलाई गई है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। और जिस घर में उनकी हत्या की गई है वह एक्चुअली एक महिला का घर है जिसमें वो रहते थे और महिला भी रामपुर हरी की रहने वाली है और दोनों पारिवारिक रूप से एक दूसरे को जानते थे पहले से, काफ़ी समय से। और यहाँ पर FSL की टीम आ गई है। हम लोग साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और CDR और जो फ़ोन्स कलेक्ट किए गए हैं उनसे भी हम लोग कुछ डेटा का इवैल्यूएशन कर रहे हैं। और बाकी जो तथ्य सामने अभी आ रहे हैं, इसमें जो मृतक हैं और जो महिला के पति हैं, उन दोनों का क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स आ रहा है। मृतक पर भी काफ़ी सारे केसेस दर्ज हैं, जो उनके परिवार भी जिसकी पुष्टि कर रहे हैं। और महिला के जो पति हैं वो भी सीतामढ़ी से काफ़ी वर्ष तक हत्या के केस में जेल में रहे हैं। तो काफ़ी सारे बिंदु हैं अनुसंधान के लिए और हम लोग इस पे अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिए हैं। बाकी जांच में क्या कुछ कारण पता चल पाया है अभी की घटना? अभी जैसा समझ में आ पा रहा है कि कोई पर्सनल एनिमिटी की वजह से ही, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में भी थे तो उस वजह से भी हो सकती है। प्लस इनका जैसे मैंने बताया कि काफ़ी सारे थानों में आपराधिक इतिहास है और ये जेल भी गए हुए हैं पहले, तो उस वजह से भी हत्या की जा सकती है। तो हम लोग सारे बिंदु पर अनुसंधान कर रहे हैं। गोली वगैरह कितनी इनको लगी? इन पर 3 राउंड गोली चलाई गई थी और जो FSL की टीम ने अभी कंफर्म किया है और बाकी हम लोग PO सील करके और डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो आपने सुना कि कुख्यात अजीत राय की हत्या हो गई है। पुलिस ने कहा है कि जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम के पीछे आपसी वर्चस्व को लेके बातें सामने आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कुख्यात अजीत राय के हमलावरों को कब तक पुलिस गिरफ्तार कर पाती है। सहयोगी हर्ष के साथ रोहित, नटराज न्यूज, पटना।